नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जैसे आपका बिहार में एसआईआर का काम किया गया था, जो विशेष पुनरीक्षण का काम किया गया था, विशेष गहन पुनरीक्षण, जो वोटर लिस्ट का जांच किया गया था, वेरिफिकेशन किया गया था। इस चीज को लेकर के पूरे भारत में अब काम करने की प्रक्रियाएं चालू कर दी गई है और ये प्रक्रियाएं जिनको दूसरा चरण का नाम दिया जा रहा है, इन चरण में 12 राज्यों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें यूपी समेत 12 राज्य हैं। उन 12 राज्यों का नाम बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये इल्तिला किया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है कि अगर पूरे भारत में अब एसआईआर किया जा रहा है तो पूरे भारतवासी को अब सतर्क रहना है और आपको क्या क्या प्रक्रियाएं के साथ क्या क्या काम करना है, क्या क्या आपको कागजात देना है, इसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि जैसे बिहार में काम स्टार्ट हुआ था तो बिहार को काम को देखते हुए सभी लोग परेशान हो चुके थे। कहीं कि कोई बहुत सारे लोग बहुत सारे बाहर रहते हैं, कोई दूसरे जगहों पर रहते हैं, कोई दूसरे देश चले गए हैं, कोई अदर स्टेट में चले गए हैं काम करने। तो वैसे ऐसे सिलसिलाओं को लेकर के पहले जानकारी आप लोग को दी जाती है ताकि आप अपने टाइम पर अपना काम करा सकते हैं। तो ये जो खबर निकल के आ रही है, आप लोग स्क्रीनशॉट पर चल रहा होगा, पेपर कटिंग जो लगा हुआ है इसमें देख सकते हैं कि पूरी जानकारी उसमें लिखा गया है। बट उसी अपडेट को मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूंगा कि आपको करना क्या है और क्या क्या होने जा रहा है और वो 12 राज्य कौन से हैं जिनमें काम ये दूसरा चरण का काम किया जा रहा है। इस 12 राज्यों को मिलाकर के देखा जाए तो करीब करीब 51 करोड़ 51, समझ रहे हैं कि नहीं, 51 करोड़ मतदाता का जांच किया जाएगा जिसमें मतदाता जुड़े हुए हैं। तो इसमें यह प्रक्रिया की जाएगी कि कितने लोग मर चुके, कितने लोग किसी अदर स्टेट में जाके बस चुके, कोई विदेश जाकर के बस चुका। तो ऐसे ऐसे में कोई दूसरा दो जगहों पर अपना क्या किया होगा, वोटर आईडी कार्ड बनाया होगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की जांच की जाएगी। हो सकता है कि विदेशी आकर के इसमें रह रहे होंगे, घुसपैठिया रह रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे करके सभी लोगों को नाम को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इंडियन है, भारतीय है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट अपने जगहों पर अपने स्टेट में रहना आपको जरूरी है, क्योंकि आप वेरिफिकेशन में अपना सही से फॉर्म को भरेंगे, अपनी जांच को प्रक्रिया को पूरी कराएंगे तो आपका वोटर वेरिफिकेशन बचेगा। अन्यथा क्या किया जाएगा कि उससे कट कर दिया जाएगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, फिर से नया जुर्माना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, भारत में जो आपका एसआईआर दूसरा चरण में चालू किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि 51 करोड़ मतदाता का सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण काम किया जाएगा। समझ रहे कि नहीं। अब कब से कब आपका कौन सा काम करना है, ये प्रक्रिया आप जान लीजिए कि कब से आपको फॉर्म दिया जाएगा, कब से आपको बीएलओ के माध्यम से आपको घर घर में, जैसे बिहार में किया गया था कि बीएलओ के माध्यम से आपके नाम का जो वोटर वेरिफिकेशन का जो फॉर्म होगा उसको भेजा जाएगा और आप उसके साथ अपना साक्ष्य सबूत लगा करके फिर बीएलओ को देंगे। तो बीएलओ उसको सूची में डालेगा कि आप जीवित हैं और आप अपने सही स्टेट में हैं, आपके पास एक ही वोटर कार्ड है, उसकी सत्यता आप दे चुके, तो आपको वोटर लिस्ट में रखा जाएगा। अन्यथा आप में कोई भी त्रुटि पाया जाएगा तो आपको वोटर लिस्ट में नहीं रखा जाएगा और वोट मतदान करने से आप वंचित रह जाइएगा। तो इसी चीज को कब कब क्या क्या किया जाएगा आपको जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यूपी समेत जब 12 राज्यों की बात किया जा रहा है कि एसआईआर शुरू होगा मतदान वेरिफिकेशन के लिए, तो सबसे फर्स्ट नंबर आपका स्टेट का नाम है। अपना स्टेट का नाम सुन लीजिए और जिन व्यक्तियों का जिन स्टेट से है अपना कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर में आपका दिया गया है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान वाले आप अपना कागजात को तैयार रखें। उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ये इन 12 स्टेटों में ये काम दूसरा चरण का किया जा रहा है। पहला चरण आपका बिहार में समाप्त हो चुका और बिहार में बहुत बढ़िया से वेरिफिकेशन किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। भले विरोधी पार्टी विपक्ष पार्टी इस पर कुछ टिप्पणियां की, गलत सत्ता को ठहराए कि बहुत लोगों का नाम कट चुका है और वो अभी जीवित है, तो ऐसा कोई बात नहीं था। जिन पर सुप्रीम कोर्ट भी बहस किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला, फाइल दर्ज भी किया गया था, किसको लेकर
कि वेरिफिकेशन में क्या किया जा रहा है कि जीवित लोगों को भी नाम काट के हटाया जा रहा है, मुसलमानों का नाम काट के हटाया जा रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं था, इसमें 100% रियलिटी काम किया गया है। तो उसको देखते हुए बिहार में आपका वेरिफिकेशन फाइनली बढ़िया हुआ। उसके साथ आपका उसमें चुनाव जो बिहार में हो रहा है वो भी पहला चरण का चुनाव समाप्त हो चुका, दूसरा चरण का चुनाव बाकी है जो 11 तारीख को होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से इन 12 राज्यों में भी अगले साल तक इसमें चुनाव है, इसीलिए इनका काम भी SIR कर रहा है, यानी कि मतदाता वेरिफिकेशन का काम जो है, वोटर वेरिफिकेशन का काम ये चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो इन 12 राज्यों का आपका नाम बता दिया। अब इसमें आपको करना क्या है, कह रहे कि प्रपत्र मुद्रण का प्रपत्र जो मिलेगा BLO के माध्यम से घर घर जाकर के मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, भर करके देना है कि आप जीवित हैं। आप उसमें सबूत लगाएंगे, दस्तावेज लगाएंगे, वो दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा। तो इसमें लिखा गया है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक प्रपत्र बांटने की जो प्रक्रियाएं हैं 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक रखी गई है। उसके बाद कह रहा है कि 9 दिसंबर से मसौदा मतदान सूची तैयार किया जाएगा। 9 दिसंबर से आपका मतदाता सूची का नाम तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसी के बीच जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो आपका बांटा जाएगा, उसी में आपका नाम काटने की प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि जितना फॉर्म वितरण किए जाएंगे उसी से पता चल जाएगा कि इसमें कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग भरे, कितने लोग नहीं भरे, कितने देश छोड़कर चले गए, कितने स्टेट छोड़कर चले गए। और उसी समय में क्या किया जाएगा कि नाम को काट दिया जाएगा और नए नाम को जोड़ा जाएगा। नए नाम का मतलब हो गया कि जो 18 प्लस कर चुके होंगे तो उनकी नाम उसमें क्या किया जाएगा, दर्ज कराया जाएगा, एंट्री करा करके, और नए मतदाता सूची तैयार किया जाएगा। तो 9 दिसंबर से आपका मसौदा तैयार हो जाएगा मतदाता सूची का, जो लिस्ट तैयार होता है। उसको 7 फरवरी को अंतिम प्रकाशन कर देगा, 7 फरवरी को। ठीक है, आने वाला 7 फरवरी को उसको क्या कर देना है, प्रकाशन कर देना है। इसमें लिखा गया है कि 2002 से लेकर 2004 और 2003 की वेरिफिकेशन को आधार मानते हुए जांच किया जाएगा। यानी कि हर स्टेट में 2002 से लेकर 2004 के बीच में एक वोटर वेरिफिकेशन किया गया था। उसी वोटर वेरिफिकेशन के आधार पर क्या किया जाएगा कि सभी जगहों पर जांच किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे बिहार में 2003 को लेकर के मतदाता सूची के आधार पर सभी लोगों का जांच कर दिया गया और उन्हीं के आधार पर उनको सत्यापित कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार से इन 12 राज्यों में, 12 स्टेटों में क्या किया जाएगा कि 2002 से 2004 के बीच में जहां जहां जिस जगहों पर वेरिफिकेशन हुआ है उसी को मेन आधार मानते हुए और जांच शुरू कर दी जाएगी। उन लिस्टों में जिनका नाम होगा उनको कोई भी सबूत, कोई भी साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं होगा, उनकी नाम उसमें रहेगा। बट उनके बाद जितने लोग का जुड़ेगा या जुड़ा होगा तो उनको सबूत देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें सरकार आपको लगाएगा कि कौन सा दस्तावेज देना है। बट बिहार में 11 दस्तावेज की मांग की गई थी। जैसे आधार कार्ड को तो पेंडिंग रखा गया था, राशन कार्ड को भी नहीं माना गया, वोटर कार्ड को भी नहीं माना। उसके बाद जो 11 दस्तावेज रखे गए थे मान्यता दी गई थी। तो अभी इसकी लिस्ट नहीं आया है, तो इसकी जैसे लिस्ट आएगी तो बताया जाएगा। बट आप लोग का 12 स्टेटों में काम शुरू है, तो आप लोग अपना काम कराएं। और आप मेरे वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।